धरना पर बैठे हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ पहल? अभी तक ना ही विभाग ना ही सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल लिया गया है। हम लोग लगातार 22 दिनों से जो है धरना कार्यक्रम में हैं, हड़ताल में हैं। अभी तक अगर नहीं ली गई है सरकार के द्वारा संज्ञान, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि जिस संवेदनशील सरकार का हम लोग बात करते हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो रही है हम जनसेवकों के मामले में, सरकारी सेवकों के मामले में। तो आपके चैनल के थ्रू मैं सभी जो है जितने भी सरकारी सेवक हैं पूरे झारखंड में, उन सभी को जो है करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आइए जनसेवकों का जो ये मुद्दा है, हमारे संवर्ग को लेके जो मुद्दा है वो पूरे सरकारी संवर्ग का मुद्दा हो। हमारे साथ जो प्रैक्टिकली कुछ करने का प्रयास कर रही है सरकार, अगर आज जनसेवकों के साथ अगर ये सफल हो गई तो कल ये 1.25 लाख कर्मचारियों के लिए भी होगा। उनकी नियुक्ति नियमावली में छेड़छाड़ होगा, उनके ग्रेड पे जो है प्रहार किया जाएगा। ये प्रहार रुके, इसके लिए आपको कदम से कदम मिलाना होगा, हमारे साथ आना होगा। सभी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या सरकार आपके साथ क्या कर रही है, बता दीजिए कैमरा के सामने। अभी तक देखिए हम लोग 11 साल का सेवा दे चुके हैं, सेवा संपुष्टि हो गई है हमारी। हम लोगों में से बहुत सारे लोग MSCP का भी लाभ ले चुके हैं, जो कि क्रमिक जो है एक टाइप का प्रमोशन होता है, वित्तीय उन्नयन होता है। ये सब होने के बाद 11 साल बाद अचानक से हमारा जो ग्रेड पे है, जो 2400 में हम लोग नियुक्त हुए थे, उसको घटा के 2000 कर दिया गया है। और हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको लेके भी काफ़ी असंवेदनशील है हमारा विभाग। आगे का राजनीति क्या है आप लोग का? रणनीति हमारी यही है कि हम तो भाई लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बातें रखेंगे। हड़ताल हम लोग घोषित कर चुके हैं, जो हमारा ब्रह्मास्त्र होता है किसी भी सरकारी सेवक का। अब हम लोग इसके लिए लगातार समर्थन जो है ले रहे हैं, और ना ही सिर्फ अपने विभाग बल्कि अब सरकार को भी जो है, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है, तो भविष्य में हम लोग सरकार को भी घेरेंगे, जनता के पास भी जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। तो अंतिम फैसला तो जनता सुनाएगी भावी चुनावों में। कल न्याय यात्रा है, तो कल जो हमारा जो न्याय यात्रा है 31 तारीख को, 31 मई को हमारा न्याय यात्रा शालीमार बाज़ार से निकल के जाएगा झारखंड मंत्रालय तक, धुरुआ गोल चक्कर होते हुए। उसमें आप सभी मीडिया के बंधुओं को भी मैं सादर आमंत्रित सिर्फ करना न्याय यात्रा निकालें, किसी को कुछ देना? देखिए, न्याय यात्रा के क्रम में जो है हम लोग लगातार ज्ञापन भी देंगे। उसी मार्ग पे हम लोग कर रहे हैं जहां से हमारे जितने सचिव महोदय हैं, मंत्री महोदय जाते हैं मंत्रालय तक, तो उनको हम लोग ना सिर्फ धरना के थ्रू बल्कि उनको हम ज्ञापन भी देंगे। उनको हो सकता है हम पुष्प भी जो है अर्पित करें। तो ये सारा हमारा प्लान है। क्या गाड़ी रोक करके आप लोग से पुष्प अर्पित और लेंगे? देखते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, हम उन पे प्रयास कर रहे हैं। अगर मंत्री जी रुकते हैं या कोई भी अधिकारी रुकते हैं तो हम सम्मान के साथ उनको अपनी बातें बताएंगे। वो हमारी बातें लगभग समझ चुके हैं। अब उनको बस हमारे साथ आने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति हम देने का प्रयास करेंगे कल के न्याय यात्रा में। मैं उपेंद्र कुमार सिंह, प्रांतीय प्रवक्ता, झारखंड राज्य जनसेवक। लगता है कि सरकार आप लोगों के मांग मानेगी या फिर लोग जिसे सफ़र की असर अभी को? देखिए, हमारा काम है कि हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष, विभाग के समक्ष रखना, और हम लोग जो है कि कहीं से भी गलत नहीं है। हमारा जो मांग है वो कहीं से भी जो है कि गलत नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए। और हमारे मांगों के समर्थन में इवन जो ग्रेड पे जो तात्कालिक कारण है, उसके समर्थन में करीब लगभग सभी संगठन जो है कि हमें समर्थन दे रहे हैं। और भविष्य में अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, विभाग हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो वे भी खुलकर सड़क पर आएंगे और सरकार को जो है कि तब सुनना पड़ेगा हमारी बात। अगर सर अनिश्चितकालीन धरना करें, कोई नहीं सुन रहे, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अगर कोई नहीं सुनते हैं, तो आगे क्या रणनीति आप लोग बनाए हैं? देखिए, अभी जो है हम लोग आगे और भी जो भी कार्यक्रम है दूसरे संवर्गों के साथ, हो सकता है कि हम लोग वो भी हमारे साथ हड़ताल में आएंगे। काफ़ी कई संवर्गों के और भी कुछ संवर्गों के नियमावली में छेड़छाड़ की जा रही है, और ये बड़ा ही जो है कि गलत संदेश जा रहा है सरकार के प्रति। तो सरकार को चाहिए कि अपने विभागीय जो शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं उनको जो है कि नियंत्रित करके रखे, क्योंकि इस तरह से जो है कि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो सरकार को सोचना होगा। और हम लोग आगे का और भी है कि अगर हम लोग हो सकता है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद हम लोग हो सकता है कि आमरण अनशन के लिए भी बैठे। परिचय दीजिए। लोकेश कुमार, महामंत्री, झारखंड राज्य जनसेवक।